हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाकिर सैफ़ी साहब, जो सैफ़ी डेवलपमेंट पंचायत समिति के चेयरमैन हैं। सैफ़ी साहब, जिस तरह से कोरोना चल रहा है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो तैयारियां हैं और जो जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं तैयारियां पूरी हैं, सरकार पूरे प्रयास कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुस्तान वासी और खासकर अपने इलाके वासियों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वाहेगुरु की खालसा करना चाहता हूँ, जिससे कि सबको सलाम और वाहेगुरु कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे दो साथी सलीम सैफ़ी हमारी डेवलपमेंट सही पंचायत समिति के उपाध्यक्ष थे और मास्टर रियाज साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और तीसरी बात यह है कि हमारी जो सरकार है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद में बहुत अच्छा काम कर रही है। शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त थोड़ा अच्छा काम कर रही है, जिसके अंदर इन्होंने 3 महीने का राशन भी दिया है और उसके बाद में इन्होंने आप जो क्लिनिक हैं उन्हें भी अच्छे खोल रखे हैं और जो अस्पतालों में भी अच्छा इंतजाम है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं है जिससे कि कोरोना से ना निपटा जाए। इसलिए कोरोना की तरफ से हम दोनों सरकारों से बिल्कुल संतुष्ट है, खासकर केजरीवाल जी से। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ऐलान किए थे कि हम 5,000 रुपये महीना देंगे और बिजली के बिल या EMI में भी कुछ कटौती करेंगे, तो क्या आप इन सब वादों से संतुष्ट हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो ऑटो वालों को नहीं दी थी, उनके अकाउंट में पैसे आए हैं, क्योंकि काम नहीं था तो रोटी तो चाहिए, खाना तो चाहिए। इसलिए सरकार की जो ये बात थी बिल्कुल ठीक थी। दूसरी बात, बिजली का बिल भी आधा दे रहे हैं, बहुत कम आ रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसके हिसाब से वो सरकार भी ठीक कर रही है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारी जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, आप सरकार है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बिल्कुल संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें सभी कोरोना से लड़ने में लगी। एक यूनिट पे 5 किलो चावल और 1 किलो चना ये भी दिया जा रहा है। 500 रुपये जो बिल्कुल निहायत ही गरीब लोग हैं उनके खाते में, जनधन खाते में भी आ रहे हैं, तो ये काफ़ी है या और ज़्यादा आना चाहिए? नहीं, देखो, जिस हिसाब से हमारा देश है, आबादी है, उस हिसाब से तो बहुत है और आगे कर भी रहे हैं ये लोग और करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि अभी मुआवजा नहीं मिला है, उनकी जांचें पूरी नहीं हुई हैं, तो इस मामले में क्या समझते हैं, दिल्ली सरकार की वजह से ढील हो रही है या ये कोरोना की वजह से ढील हो रही है? देखिए, इसमें शुरू में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की भी ढील रही। इन्होंने शुरू में तेजी नहीं दिखाई और अब इन्हें कोरोना जो हो गया है, कोरोना जो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि जो लोग लुट पिट गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, खाने को कारोबार खत्म हो गए उनके, तो उनकी जो मुआवजे का ऐलान करा था 5 लाख रुपए का या और से ज़्यादा का, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को उनका अभी इंतजाम करना चाहिए और वो पैसे देने चाहिए जल्दी से जल्दी। कई लोगों के फ़ोन आए हैं, यहीं गढ़ी मेंढू के हैं और शिवविहार के हैं, कि अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, कुछ मिला है, कुछ लोगों को 25,000 रुपये मिले, लेकिन 25,000 रुपये होता क्या है, इसलिए जितना पूरा मुआवजा देना वो जल्दी जल्दी दे, क्योंकि जैसे कोरोना बीमारी है वैसे ही ये दंगा भी बीमारी था, उससे भी निपटना चाहिए दिल्ली सरकार को। दंगों के जख्म को भूलकर हम सब लोगों को फिर एक साथ रहना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके जिनके घर जल गए हैं, मकान जल गए हैं, दुकान जल गई है, कि उनको पैसा दे दिया जाए तो वो अपना उसमें लग जाए, काम धंधे में लग जाए, तो अपना टाइम गुजरता जाएगा, दिल आप में साफ होते चले जाएंगे। जब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा, तो वो लोग जो है आपस में भी कसीदगी है कि अभी हमें पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे। इसलिए सबसे अच्छा जख्म पे मल्हम लगाने का काम यह है कि दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी मुआवजा दे। दिल्ली पुलिस की जांच पर कई बार सवाल उठे हैं अभी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी उसकी सराहना हो रही है कि 125 लोगों का एक ग्रुप था जिसने 9 मुस्लिमों को मार के नाले में डाला था, उसका खुलासा किया, चार्जशीट पेश की है दिल्ली पुलिस ने, और उसमें दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से ये नफरत की आग में इन्होंने एक ग्रुप बना करके लोगों को मारा। देखिए, हर काम में टाइम लगता है, हमारी दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच और विजिलेंस लगे हुए हैं, इन्होंने इसी वजह से 2 महीने का टाइम और आगे बढ़वाया चार्जशीट पे, इसलिए हम इस काम से संतुष्ट हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? पैगाम ये मैं देना चाहूँगा कि कोरोना चल रहा है, ये विपता है,
वबा है, इससे बचने के लिए एक तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मैं सबसे हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि मास्क लगाएं, दूरी का ख्याल रखें और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहें। अगर किसी वजह से सैनिटाइजर नहीं आपको नसीब होता है तो कम से कम पानी से धोएं, नहीं साबुन तो लगा ही लें। कोरोना के बीच लोगों में प्यार मोहब्बत और हम आप एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जिस तरह से हमें आज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, तो आपके आस पड़ोस में आप देख रहे हैं कोई कुछ इस तरह के लोग हैं जिनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? हमने बहुत करा जी। हमने अभी पीछे किट भी बांटी थी और हमारी एक जमात हिंद के नाम से है वो भी किट बांट रही है। तो इसलिए सब जितनी कपास है वो अपना अपना ठीक कर रहा है। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको